हेलो माय इंस्टाग्राम फैमिली। तो आज के इस डेली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं हूँ रात को किचन क्लीन कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट, और तभी मैंने सोचा कि क्यों ना चलो ये व्लॉग शूट करते हैं। पहले कोई इरादा नहीं था, बट रात के बज रहे थे 1:30, सोचा चलो आज रूटीन शेयर करते हैं अपने रात का कि। और अभी जिस समय मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ व्लॉग की वॉइस ओवर, तो बज रहे हैं 2, और अभी मैं एडिटिंग करके और इसको अपलोडिंग पे डाल के सो जाऊंगी। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा करिएगा इग्नोर। बिस्तर में आ चुके हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। हस्बैंड सो चुके हैं, बच्चे आशी सो चुकी है, रोज़ सोने की कोशिश कर रही है, बगल में कर रहे हैं वॉइस ओवर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मेरे चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। थोड़ा मेरे लुक को इग्नोर करिएगा। रात के बज रहे हैं 1:30। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों को बिलीव होगा कि घड़ी में बज रहे हैं रात के 1:30, अगर आप सब देख सक रहे हो तो आज भी एक हेक्टिक दिन का समापन। थोड़ा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कोलैबोरेशन नहीं किए, पर कुछ थोड़ा तिकड़म वाला काम किया। इधर पीछे बच्चों का दूध बन रहा है, मैं कुछ काम ही कर रही थी लगातार। आज का दिन है 29 जनवरी। हाँ, आज 29 जनवरी था दिन भर, और सुबह से नॉर्मल वही काम। आज रोज़ की क्लास नहीं चली क्योंकि कल ही उसका एग्ज़ाम ओवर हुआ। तो पिछले 3-4 दिनों से मैं बहुत बिजी थी, इसलिए मेरे रेगुलर ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रोज़ को पढ़ाना, उसका एग्ज़ाम है तो उसको मुझे पढ़ाना पड़ रहा था। रात को पूरा जो भी लेसन थे, और सुबह से उसके एग्ज़ाम में साथ में बैठो बगल में कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं। फिर रूटीन वाला काम। ठंड इतनी ज़्यादा है इस बार, 5 डिग्री 6 डिग्री इधर टेम्परेचर है, तो बहुत ज़्यादा ठंड के कारण भी काम नहीं हो रहा था। तो सुबह से नॉर्मल रूटीन में काम किया। फिर शाम को कुछ मेरा एक काम था टेक्निकल, यूट्यूब का ही कुछ था, तो वो हो नहीं रहा था, तो उसमें कई घंटे मुझे लगे, कह सकती हूँ, वेस्ट किए। फिर बीच बीच में कुछ छोटे मोटे कोलैबोरेशंस। हस्बैंड को जाना था एक तिलक में, तो वो थे भी नहीं, शाम 6:30 बजे निकल गए। तो फिर अकेले बच्चों के साथ वो आए रात 9:30-10 बजे, आते वो तक के सो भी गए। फिर मैंने वो काम कर लिया फाइनली, तब जाके मुझे चैन मिला। उसके बाद से मैंने सारे कोलैबोरेशन के शूट किए, कुछ मेल्स थे उनको रिप्लाई किया, सारा काम किया। बज गया 1:30। अब रोज़ आशी को आ रही थी नींद, जल्दी से बनाने आई दूध, और मैं किचन क्लीन कर रही थी। किचन आज छूट गया था, 10 बजे पानी मेरे यहाँ चला जाता है, और मैं काम में इतना लगी रही कि उसको ख़त्म करके ही उठना था। तो अब किचन मैंने क्लीन किया, दूध बना के बच्चों को दूंगी, खुद पीऊँगी। रोज़ को हल्दी वाला दूध, आशी को, सॉरी मुझे हल्दी वाला। मन सो चुके हैं, मतलब हस्बैंड सो गए हैं, और रोज़ का बॉर्नविटा, आशी का प्लेन दूध। उसके बाद मैं आगे वाला रूम थोड़ा सा ठीक करके सोऊंगी कि सुबह है संडे, सोचा है सोएंगे, और रूम थोड़ा ठीक कर दूंगी तो सुबह उठ के लगेगा हाँ अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही है, बस देखकर दिन निकल गया और अच्छा दिन रहा। कल फिर मिलेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। अभी कुछ काम और बचा है मेरा, मैं रात कब सोती हूँ आज मैं आपको बताऊँगी। अब मैं बच्चों के लिए और अपने लिए दूध बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रात को सोते टाइम बच्चों को और मुझे दूध की आदत है, और उसके बिना नींद नहीं आती, और पीना भी चाहिए सबको। गर्म हल्दी वाला दूध तो जाड़े में मस्त है, बहुत फ़ायदा करता है, उससे नींद काफ़ी अच्छी आती है, पेट भी साफ़ रहता है आपका। तो मैं दूध बना रही थी, और रोज़ आशी मेरा वेट कर रही है सोने के लिए। जनरली वो लोग सोती हैं, ये रोज़ का बॉर्नविटा सोती है, कोई उनको वो नहीं होता है 1:30 बजे तक सैटरडे को। वैसे तो मैं 12:30 तक सुला देती हूँ, क्योंकि रोज़ की क्लास 9 बजे होती हैं, तो सोती है अगर 1 बजे तो सुबह 9 बजे तक उसको 8 घंटे हो जाते हैं। और आज मैं काम में लग गई तो बच्चे खेलने में मस्त थे। ये था कि आज 1 का 1:30 तो हो ही जाएगा, और फाइनली जब उन लोगों ने आवाज़ दी तो मैं सुलाने आ गई उन सबको। सारा काम हो चुका था, बस किचन थोड़ा सा गंदा दिख रहा था। मैंने जल्दी सब्ज़ी खाली की, पूरी सब्जियों को रखा, किचन को अच्छे से क्लीन किया। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कैसे हम हाउसवाइफ्स मैनेज करती हैं जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी होता है। कई लोगों को लगता है कि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो घर के काम नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि काम हमें भी उतना ही करना होता है जितना कोई एक नॉर्मल
इंसान या लेडी करती है, बट हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। ये रहा हल्दी जो मेरे दूध में मिलेगी, तो टाइम मैनेज ऐसे ही करते हैं। शायद यहाँ पे जितना जाड़ा है यूपी में, कितनी सारी औरतें सो चुकी होंगी बिस्तर में, आधी नींद मार चुकी होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने एडिटिंग की, सारे कोलैबोरेशन की एडिटिंग की, और गैस किचन क्लीन करके और बच्चों को दूध देके अभी मैं एडिटिंग करूँगी। और अभी लिटरली 2 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है, और ऐसा नहीं कि मुझे नींद नहीं आती है, बट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास जुनून है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, उससे कुछ है, पैशन है, तो आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू। तो ऐसे ही कुछ है मेरे साथ कि जो भी मैं काम करती हूँ एक्स्ट्रा, सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है। भले ही उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, आराम मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ रात में सोने के अलावा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप अपनी खुशी से कुछ करते हो ना, अपनी पसंद का काम, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एक अलग सी ताकत आ जाती है। तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। इसके बिना अच्छी नींद नहीं आती है, तो ऐसे ख़त्म होता है कभी कभी दिन। अक्सर तो जब अगले दिन स्कूल होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मीन्स, तो सो जाते हैं बिस्तर में, टाइम से चले जाते हैं। आज सैटरडे है, तो ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसा आ गया था कि मुझे उसको ख़त्म करना ही था। और कभी कभी होता है, कोई हैक्टिक डे होता है, सिर पूरा भारी भारी सा, और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे काम है। अभी मैंने पूरी सब्जी खा ली की, जो कि वहाँ से फ्री हुई, सबको खाना वाना खिला के अराउंड 9:45 हस्बैंड तो बाहर गए थे, हमने रोज़ ने खाया सब्जी चावल, रोटी नहीं बनाई। रोटी 2 रखी थी, फिर भी नहीं खाई, मन नहीं हुआ। चटनी बनाई, चावल सब्जी थी, तो खा के रोज़ आशु को बिस्तर में भेज के तब से मैं वो काम में लगी हुई थी। करते करते वो फिनिश हुआ, 10:30 के अराउंड हो गया फाइनली। उसके बाद से और सारे काम, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपलोड्स करने थे, एडिटिंग के साथ एडिटिंग की, अपलोडिंग वो फिनिश किया। देन कुछ और मेल्स पड़े थे, उनको रिप्लाई करना था, कुछ फॉर्म्स फिलअप करने थे गूगल के, जो हमारे होते हैं रूटीन की। बिट्टू आ रहा है, आप सामने मत आइए कैमरा के। और देन अभी फिर देखा 1:30 बज चुके हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत तेज़ आलस नींद आ रही है, तो देखा 1:30 बज गए हैं, तो अब जा रहे हैं फाइनली बिस्तर में सोने। उसके पहले मैंने सोचा चलो किचन क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि किचन काफ़ी गंदा पड़ा था। मत करो, किचन काफ़ी गंदा था, तो लगा सुबह इतना गंदा सा, मैं खाना खा रही तो हाँ आ रहे बेटा, संडे है मालूम है, तभी तो कर रहे हैं। तो आशी को आ रही नहीं, बुला रही है वो, तो मैंने सोचा चलो क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो मैं तुरंत क्लीन करती हूँ, लेकिन आज वो काम था जो, उसी कारण मैंने खाना बनाया और ऐसे ही छोड़ के मैं सब चलेगी। कभी कभी होता है रूटीन से अलग। तो अब चल रहे हैं सोने। सुबह कोई जल्दी नहीं है, 9, 9:30, 10 बजे तक उठेंगे, जब भी उठ जाए। पीछे हस्बैंड की खर्राटे की आवाज़ आ रही है, तो आप सब भी आराम करिए। ये ब्लॉग आप लोग मेरा सुबह सुबह देखेंगे 11 बजे, और फिर देखते हैं कल का दिन संडे कैसे बीतता है। कोशिश करूँगी शेयर करूँ आपके साथ आपका अपना दिन। कल हस्बैंड की इलेक्शन ड्यूटी है, तो उसकी ट्रेनिंग है, तो वो सुबह संडे गया, सुबह निकलेंगे गोंडा यहाँ से, उसके बाद आएंगे शाम को, कहीं थक हार के आएंगे, फिर सो जाएंगे, ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा है। एंड आई होप वो अच्छे से उनका हो जाए ड्यूटी। डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहाँ एक रूम में कई लोग होंगे, बट प्रिकॉशन वो लेते हैं और बोला भी है उनसे। तो आप सब भी अपना ख्याल रखिए। आगे का रूम थोड़ा सा ठीक करूँगी, अगर आशी को सुलाने के बाद मन हुआ, लग तो नहीं रहा, सुबह उठ के ही करूँगी। अब ये है अभी रूम का हाल, पूरा बिखरा हुआ है, तो इसको अब सुबह ही ठीक करते हैं। इस टाइम नहीं हिम्मत है, मन भी नहीं कर रहा है, एकदम ही सब ऐसे बिखरा है, जो जैसा जहाँ जिसकी मर्ज़ी होती है फेंक देता है, बच्चे इधर, हस्बैंड उधर, जो सामान आया। तो अब इसको सुबह ठीक करेंगे कल उठते ही, और कल का दिन आप सबके साथ शेयर करेंगे। तब तक गुड नाइट।